प्रिय दर्शकों, वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों को बाबा जी का जय हिंद। प्रिय दर्शकों, आज का मुख्य विषय है कि किस प्रकार से भूत बाधा को, प्रेत बाधा को मनुष्य के शरीर से दूर किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को प्रेत गति लग गई है, उसके अंदर भूत आत्मा घुस गई है, बुरी शक्ति ने निवास कर लिया है, तो उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने सभी दर्शकों को बताया कि ये प्रेत शक्ति, बुरी आत्मा, ये भूत आत्मा मनुष्य के शरीर में किन किन जगहों पर अपना निवास बनाती है, यानी मनुष्य के शरीर में किस किस जगह पर ये बैठती है। ये अगले वीडियो के माध्यम से मैंने जिक्र किया था। अब उस भूत गति को, उस भूतात्मा को, उस प्रेत आत्मा को किस तरह से मनुष्य के शरीर से बाहर निकाला जाए, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे पौराणिक उपाय बताए हैं कि केवल जिनको करने मात्र से ही प्रेत शक्ति, प्रेत आत्मा मनुष्य के शरीर से अलग हट जाती है, उससे, उसके घर से भी दूर चली जाती है। तो आज मैं तुम सबको ये बताना चाहते हैं। मैं पिछले कुछ समय से कई बार मैंने प्रेत संबंधी, योनि, भूत आत्मा संबंधी विषय में, विवरण में कई बार संवाद किया है। फिर भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हमसे ये लगातार फोन से पूछते रहते हैं कि हे गुरुदेव, इसके अलावा भी कोई उपाय होगा। तो इन सब का जो प्रेत गति है, उसकी मुक्ति का जो सबसे बड़ा उपाय और सबसे सरल उपाय है, वो मैंने अगले वीडियो के माध्यम से बताया था कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के घर में कोई पूर्वज है, कोई पुरानी आत्मा है जो घर में निवास कर रही है, जिसका तरण तारण नहीं हुआ है, तो उसकी मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाएं। किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा, किसी भागवताचार्य के द्वारा अपने घर में विधि विधान से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाएं। ये श्रीमद् भागवत का मूल पाठ साप्ताहिक होगा। इसमें सारा वही नियम होगा, सारे वही कर्म होंगे जो एक श्रीमद् भागवत कथा में होते हैं, लेकिन इसमें अंतर केवल इतना होगा कि श्रीमद् भागवत में दृष्टांत तो होते हैं, कथा चलती है। इसमें मूल पाठ में सिर्फ और सिर्फ केवल संस्कृत के श्लोकों का ही उच्चारण होगा। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। इन 18,000 श्लोकों का ही वाचन होगा। ये 18,000 श्लोक उस प्रेत आत्मा को, उस पूर्वज को सुनाए जाएंगे। उसे एक चौकी पर बैठाला जाता है और साप्ताहिक ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि किसी के घर में कोई प्रेत शक्ति है, कोई भूत आत्मा है, कोई पूर्वज है जिसका तरण तारण नहीं हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, तो उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अवश्य ही करवाएं। उस मूल पाठ के होने से ये प्रेत गति, प्रेत आत्मा निश्चित ही निश्चित मुक्त हो जाएगी। भूत योनि से, प्रेत योनि से उसे छुटकारा मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब हम आप सबको बताना चाह रहे हैं कि प्रेत गति को किस प्रकार से मनुष्य के शरीर से दूर किया जा सके। तो जिस व्यक्ति के घर में प्रेत गति है किसी मनुष्य के ऊपर, तो उस व्यक्ति के घर में गार्जियंस को चाहिए कि जटामासी और गंधक
इनको एक प्लेट में रख करके शनिवार के दिन, एतवार के दिन उसकी धूनी उस व्यक्ति को दें। यानी गंधक और जटामासी की धूनी देने से व्यक्ति विशेष के ऊपर जो भूत बाधा है, जो प्रेत आत्मा है, वो इससे निश्चित दूर हो जाएगी। लेकिन जो भूत आत्मा, जो प्रेत गति, प्रेत आत्मा मनुष्य के जो शरीर में मिक्स है एक हवा के द्वारा, उसको निकालने के लिए तो मंत्र सिद्धि के द्वारा एक जल पढ़ के दिया जाता है। उस पड़े हुए जल को जब वो व्यक्ति पिएगा और जब वो खून में मिक्स होगा तो वो प्रेत गति, प्रेत आत्मा उस शरीर के खून में से निकल के शरीर से तुरंत बाहर भागेगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से मनुष्य के शरीर से प्रेत गति को, प्रेत आत्मा को, भूत आत्मा को दूर किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, पिछले कई वीडियो के माध्यम से हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां दे रहे हैं। फिर भी हम आप सब लोगों से ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम्हारी कोई भी समस्या हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। उसको दूर करने के लिए हम जरूर ही उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा और तुम्हारा समाधान निश्चित करूंगा। इसके साथ साथ हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप सब लोग हमसे लाइव जुड़ना चाहते हो तो कमेंट के द्वारा ये लिखो कि गुरुदेव बाबा जी, हम आपसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। तो हम इसमें विचार करेंगे और आप सबके सामने लाइव वीडियो के माध्यम से हम सबको ये सारी सुख सुविधाएं बताने की कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज शरीर से बाधा को दूर हटाने के लिए संवाद में इतना ही। इसी के साथ साथ हम फिर अगले वीडियो के माध्यम से आप सबसे मिलते हैं किसी अन्य विषय को लेकर के, उसकी चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए सभी भक्तों को बाबा जी की तरफ से जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।